जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी विद्या बताने वाला हूँ जो कभी किसी ने बताई नहीं होंगी। ये बहुत अनसुनी विद्या है। ये विद्या जो हर किसी के काम आने वाली विद्या है। हर किसी के, कोई खेती वाला होगा, कोई बिजनेस वाला होगा या सादे इंसान भी होंगे, उनके भी काम वाली आने वाली ये विद्या है। ये विद्या नहीं, एक प्रकार का टोटका है। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये टोटका है। जो किसी के घर में बहुत काम करते हैं तो भी पैसा नहीं रुकता है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस होके ही बहुत कर्ज बाजारी होते हैं और किसी के पैसे दे, दूसरे को उधार दे वाले पैसे वापस नहीं निकलते हो, उसके लिए बहुत ही लाभदायी विद्या है। तो ऐसे जो आप इसको महाराष्ट्र में कुशली विद्या से जानते हैं, कोई चेटकिन बोलता है, कोई उसको अलग अलग प्रकार के नाम दे वाले हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में कुशली और कोई खेचरी विद्या ऐसे भी बोलते हैं। तो ये इस विद्या की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या बहुत डेंजर होती है। और कोई ये विद्या करने वाला व्यक्ति हो, उसके घर में बिल्कुल ही पैसे नहीं बचते, अनाज नहीं बचता, सब वो खींच के लेके जाते हैं। कोई बंजारा समाज में उसको अलग ही बोलते हैं। उसको हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा में बोला जाता है। तो बंजारा समाज में इसको सियारी ऐसे बोलते हैं। तो सभी के लिए ये जानकारी है, सब इसका लाभ ले और आपका कमाए वाला पैसा आप खुद ही रखें। वो खुद बर्बाद बिल्कुल ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब जानकारी एकदम परफेक्ट जानकारी है। एक गुरुमुखी जानकारी है, गुरु से मुख से निकली वाली जानकारी है। तो आप ध्यान चित्त से सुनिए। जो पीपल का पेड़ होता है और सफ़ेद रुई का पेड़ होता है, सफ़ेद आकड़ा भी बोलते हैं, कोई ऋषि का पेड़ बोलते हैं, कोई रुचकी का पेड़ बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। तो उस पेड़ के पास जाना है आपको। जो कुशली सिद्धि होती है, जो चिटकीन, जो चियारी सिद्धि होती है, वो उसकी से सफ़ेद आकड़े के पेड़ से सिद्ध होती है, नहीं तो पीपल के पेड़ से सिद्ध होती है। तो ये दोनों पेड़ से ही सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको उसको रोकने के लिए, आपके घर के अनाज को रोकने के लिए, आपको पैसे के लिए रोकने के लिए इस झाड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो जब कोई पूर्णिमा गिरती है तब आप सफ़ेद आकड़े के पास जाना है, उसकी के पेड़ के पास जाना है सफ़ेद, और उसको लाल पीले चावल, एक नारियल, हरा पीस, हरी बांगड़ी और लाल धागा, एक लोटा पानी, उसको डालना है। और उसको सब गए बरोबर अगरबत्ती लगाकर नारियल वहाँ पे रख देना है, लाल पीले अक्षर डालना है, अगरबत्ती लगा के उस पेड़ को लाल धागा बांधना है। तब बांधने के बाद आप उसको 7 प्रदक्षिणा करेंगे, उसको 7 फेरे लगाएंगे, फिर धोख दे के उसको आना है। वो लाल धागा वहीं पे बंध के रहेगा। वही दूसरे अमावस के दिन, जब दूसरी अमावस्या लगती है, उस दिन आप पीपल के पास जाएंगे। पीपल के पास भी वैसे ही करना है। एक लाल पीले चावल, एक नारियल, एक हरी बांगड़ी, वटी का सामान और 2 अगरबत्ती लगाकर एक लोटा जल डाल के उसको 7 प्रदक्षिणा मारना है। रोज़ कोई भी डैनी को या उसके जड़ को आपको लाल धागा बांधना है और वापस आ जाना है। ऐसे 2 बार करना है। एक बार सफ़ेद रुई को, एक बार पीपल को। जब आप पूर्णिमा के दिन जाते हैं रुई के पास, तब उसके दूसरे दिन निकलने से पहले जाकर 7 प्रदक्षिणा लगाकर उसका वो धागा छोड़ के लाना है। वैसे ही अमावस के दिन जब तुम अगले दिन जाते हैं, सवेरे दिन निकलने से पहले उसको 7 फेरे लगाकर उसका वो धागा छोड़ के लाना है। जब ये दोनों धागे साथ में रखते हैं, जब आप घर पे 7 ये धागे जो लेके आए हैं, उस धागे को आप धूप दीप दिखाकर, अगरबत्ती लगाकर, हल्दी कुमकुम डाल के पूजा करनी है। तब वो धागे एक दूसरे को बांधने हैं। एक दूसरे के बांधने के बाद आप कौन सी भी, जो आप गले में उसको रख सकते हैं, आपके अनाज में रख सकते हैं, आपके कोई दुकान हो, कारोबार में ऐसा लगता होगा कोई खेती का माल आप निकाल रहे, बहुत आपके खेती में माल दिख रहा है और वो कुछ भी माल नहीं हो रहा है,
उस जगह पे आप उस माल में वो जो धागे बनाने वाले हैं वो धागे को डाल देना है वापस। आपका अनाज जैसे कि वैसा जितना दिखता है उतना ही हो जाएगा, क्योंकि ये परीक्षित विधि है। इसका बहुत लोग लाभ ले चुके हैं, क्योंकि कुशली विद्या और खिचड़ी विद्या बस वो दोनों झाड़ से उत्पन्न होती है। ये वही आप जब आमंत्रण दे के लाते हैं तब वो विद्या सब उसकी बन जाती है। ये विद्या का प्रयोग बहुत प्रचलित है, पुरातनों से चलता आ रहा है। आपके घर में बिल्कुल ही इसका प्रयोग नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है, क्योंकि ये बहुत परीक्षित विद्या है। ये विद्या बोले तो कुछ मंत्र विधि करने का काम नहीं है, खाली ये टोटका है, धन संपदा लक्ष्मी प्राप्ति का टोटका है। तब आप उस सामान को, उस धागे को कोई डब्बे में, चांदी के डिब्बे में रख सकते हैं, कोई नारियल को बांध के रख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। ये जब तुम्हारे घर में रहता है तो बिल्कुल ही खेचरी विद्या का, कुशली विद्या का, चेटकिन विद्या का आपका घर पे प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये प्रयोग सबके लिए है, सबकी जानकारी के लिए है, इसका लाभ ले। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे हमारे खेत में बहुत माल दिखता है, होता नहीं है बिल्कुल ही, हमको इतना ही हो गया, बहुत दिखता था। इसका बिल्कुल ही आप टेंशन मत लिए, इस विद्या से आपका सब व्यवस्थित हो जाएगा। और किसी के पैसे रुकते होंगे तो भी आ जाएंगे, किसी को कर्जा दिया होगा वो भी बिल्कुल वापस आ जाएगा। आपको पैसे रुकाने का यही ज़बरदस्त टोटका है, आप इसका लाभ ले और किसी अन्य दूसरे को भी बताइए, क्योंकि ये सभी लोग कर सकते, इसकी कोई डर नहीं रहता, कोई कुछ भी नहीं रहता, इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। आपके लिए जानकारी पूरी मैंने सच मन से बोली है, गुरु परंपरा की जानकारी है, आप इसका लाभ ले। इसको कोई उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा, कोई इंसान, औरत, कोई भी कर सकता है। इसका आप प्रयोग करके आप आपके घर पे रखिए। आपको कोई कौन सी ही सिद्धि और क्या किसके बारे में, लक्ष्मी सिद्धि कौन सा ही प्रयोग लगता होगा तो मेरे को कमेंट में बोलो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया है वो पूरी आपको आप तक पहुंचाने का काम ज़रूर करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आपको नया वीडियो जो डालूंगा आपको ज़रूर उसकी माहिती आपको मिल जाएंगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जय महाकाली दोस्तों।